कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेव के परिवार का सदस्य नहीं था? प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेव के परिवार का सदस्य नहीं था? मानकू, नैनसुख, फत्तू और मौलाराम। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कलाकार है जो पंडित सेव के परिवार का नहीं है? मानकू नहीं है, नैनसुख नहीं है, फत्तू नहीं है और मौलाराम नहीं है। तो इनमें से सही आंसर होगा मौलाराम। कौन? मौलाराम कलाकार पंडित सेव के परिवार के सदस्य नहीं है। कौन? मौलाराम। इनमें से किस कलाकार ने कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? ऑप्शन है के.सी.एस. फणिक्कर, विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद और तैयब मेहता। तो दोस्तों, इसमें से तैयब मेहता को कुणाल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया था? तैयब मेहता को कुणाल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, ये वाक्य किसने कहा था? प्रश्न है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, ये कथन किसका है? एस.एच. रजा का, के हैबर का, जी.आर. संतोष का और कृष्णा रेड्डी का। दोस्तों, इसमें से ये कथन के हैबर का है। किसका है? के हैबर का, कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है और उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। अगला है, चित्रकला जमीन की रचना किसने की? क्या प्रश्न है? चित्रकला जमीन की रचना किसने की? या जमीन किसकी कलाकृति है? ऑप्शन है एस.एच. रजा, H.A. गाड़े, M.F. हुसैन और K.H. आरा। दोस्तों, इनमें से M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया चित्र है जमीन। किसके द्वारा बनाया गया जमीन है? M.F. हुसैन के द्वारा बनाया गया चित्र है, ये चित्रकला है जमीन। या हम ये भी कह सकते हैं, जमीन की रचना या जमीन कृति M.F. हुसैन की है। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। प्रश्न है, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता के चित्रकार उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। ऑप्शन है R.M. पलियप्पन, नैना दयाल, अनुपम सूद और के लक्ष्मा गौड़। तो दोस्तों, इसमें से वो कलाकार हैं के लक्ष्मा गौड़। कौन है? के लक्ष्मा गौड़ ने अपने ग्रामीण जीवन के चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। किसने किया था? के लक्ष्मा गौड़ ने। अगला प्रश्न है, उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली का प्रमाण छत्र बन गई। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, उस्ताद डैश के द्वारा या किस उस्ताद के द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छत्र बन गई? ऑप्शन है शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन और हसन राजा। तो दोस्तों, इसमें से सही आंसर है रुकनुद्दीन। क्या सही आंसर है? रुकनुद्दीन। अगला प्रश्न है, लघु चित्र प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है?
प्रश्न है, प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली से, मंडी शैली से, कोटा शैली से और बूंदी शैली से। तो दोस्तों, इनमें से बोट ऑफ लव या प्रेम की नाव किशनगढ़ शैली से संबंधित है। क्या प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है? अगला है, मुगल लक्षित शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह डैश के शासनकाल से संबंध रखते थे, या ये भी कह सकते हैं प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर किस मुगल बादशाह के शासनकाल से संबंध रखते थे? तो दोस्तों, जो उस्ताद मंसूर है वो जहांगीर के शासनकाल से या जहांगीर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। या ये भी पूछ सकते हैं जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है उस्ताद मंसूर की, मनोहर की, अबुल हसन की और उस्ताद मीर हाशिम की। तो दोस्तों, जहांगीर मैडोना का चित्र जो लिए हुए हैं वो अबुल हसन का चित्र है। किसका चित्र है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए? अबुल हसन का। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघुचित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? प्रश्न है, राजस्थानी लघुचित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? 7वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। तो दोस्तों, राजस्थानी लघुचित्र शैली का उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था राजस्थानी लघुचित्र शैली का उदय? 16वीं शताब्दी में। अगला है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? प्रश्न है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? ऑप्शन है फूल, पक्षी, फल और बच्चा। तो दोस्तों, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में फूल लिए हुए चित्रित किया गया है। क्या लिए है जहांगीर अपने हाथ में? फूल। अगला है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रशाला या चित्रकारशाला की स्थापना की? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इनमें से अकबर ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन है उल्लास, शांति, विषाद और उन्मुखता। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल के जो चित्र थे उसमें विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। किसकी झलक दिखाई पड़ती है? विषाद की। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित कलाकार थी? या अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? ऑप्शन है पॉल गौगन, ब्रॉक, माने और पिकासो। तो दोस्तों, इनमें से अमृता शेरगिल जो है वो पॉल गौगन से प्रभावित कलाकार थी। किससे प्रभावित थी अमृता शेरगिल? पॉल गौगन से। अगला प्रश्न है, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? प्रश्न है, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल और पाल। तो दोस्तों, जो बसावन थे वो मुगल शैली के राज दरबारी चित्रकार थे।
किसके थे बसावन? मुगल शैली के। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और बाबर ने। तो दोस्तों, इनमें से अकबर ने किसने? अकबर ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। अगला प्रश्न है, ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है मंजीत बाबा, गणेश फाइन, ए रामचंद्रन और लक्ष्मा गौड़। तो दोस्तों, इनमें से ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले कलाकार हैं ए रामचंद्रन। कौन है ययाति श्रृंखला बनाने वाले? ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? ऑप्शन है भूरी सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा और कृपाल सिंह शेखावत। तो दोस्तों, ब्लू पॉटरी कला के रूप में कृपाल सिंह शेखावत को या कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है। किसे? कृपाल सिंह शेखावत को।